दलित समाज के लोगों पे होगा जिन पे 1-1 बीघा 2-2 बीघा जमीन है। इनके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अभी लॉकडाउन के दौरान कहाँ था ये प्रधानमंत्री? आज वर्दी पे चर्चा करके देश को गुमराह मत करो। जो हमारे 20 किसान शहीद हुए हैं, जिनकी औकात जीन्स पहनने की नहीं है इनके दृष्टिकोण में, उनके लिए चर्चा क्यों नहीं है? देश का किसान सड़कों पर डला है, इनके परिवार कैसे घर में आज परेशान है, पीड़ित हैं, इस पर चर्चा क्यों नहीं है? कौन से 10 संगठन आपके पास आए? अरे 10 लोगों ने अपना संगठन बना लिया और तुम्हारे पास समर्पण कर दिया। ये इतना लाख आदमी सड़कों पे, इनकी परवाह नहीं है, 10 ठेकेदारों की परवाह है? किस प्रकार से देश को भ्रमित कर रहे हैं। आज ये पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को किस प्रकार से लूट चुकी है, ये देश के प्रत्येक नागरिक और नौजवान को समझना होगा। अरे अकबर ने देश लूटा था कहानी में, वर्तमान में देश लूटा, हिंदुत्व के नाम पे देश लूटा, राम के नाम पे देश लूटा। आज अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए हम यहाँ हैं, हम आतंकवादी हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कौन है? ये गृह मंत्री है, ये तड़ी पार हत्यारा चैन लुटेरा, ये हमें आतंकवादी कह रहा है, ये हमें आतंकवादी कह रहा है। ये गांधी का देश है, भगत सिंह का देश है, ये चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है। हम क्रांतिकारी हैं, हम डरपोक नहीं हैं, हम पीठ दिखाने वाले नहीं हैं, हम अपना हक लेने आए हैं। हक लेके जाएंगे, किसी माई के लाल में दम हो आ जाए सामने। ये एक ऐलान है देश के किसानों का। देश को गुमराह ना करें। आज हमारा देश किन परिस्थितियों में, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। हमारे देश में तमाम देश के मंत्रियों ने जब उनसे विफल हुए इस्तीफे दिए हैं, ये इस्तीफा क्यों नहीं देता? पुलवामा में कैसे देश पे हमला हुआ? कौन था सत्ता में? किसके पास है पूरी सरकार? कैसे गया RTX? क्यों नहीं दी परमिशन हमारी सेना को? इन पे है दाग, जवाब देना पड़ेगा। RBI कैसे लुटी? जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अब हम आए अधिकार लेने। किसान जो है, जो सिंधु बॉर्डर पे एक किसान ने आत्महत्या कर ली, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि अभी वर्दी पे चर्चा का समय नहीं है। हमारे इस किसान आंदोलन में 16 किसान शहीद हो चुके हैं, 16 किसान। और अभी हमें एक किसान भाई कह रहे हैं कि 20 किसान शहीद हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि किसानों की हैसियत जीन्स पहनने की नहीं है। आप ही देखते हैं, आपके माध्यम से खबरें आती हैं कि जीन्स कैसे पहना है किसान। जानते हैं मोदी जी किसान जीन्स नहीं पहन सकता, उसके बावजूद इन गरीब किसानों के लिए अभी तक चर्चा नहीं। वर्दी पर चर्चा करके गुमराह, देश को गुमराह कि किसान भ्रमित है, सरकार भ्रमित है। ये वो रिमोट कंट्रोल की सरकार है जो दूसरों पे आरोप लगाती थी। इस सरकार का बटन अंबानी और अडानी के पास है। आज देश के तमाम नागरिक समझ चुके हैं, किसान समझ चुका है, सरकार हमारे आंदोलन को कमज़ोर कर रही है। और क्या क्या कहती है कि केंद्र सरकार नहीं रोक रही, पुलिस रोक रही है। ये केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे किसान भाई सड़कों पर हैं। किस प्रकार से टोल पर रोक रखा है, किसान और सरकार प्रचार कर रही है, हम भ्रमित हैं। फिर हमारे इन किसानों को क्यों रोका जा रहा है? किसान अपने अधिकार के लिए दिल्ली में आए हुए हैं और इस बिल को वापस करा के जाएंगे। मैं बता देना चाहता हूँ चाणक्य साहब को, जो अपने आप को चाणक्य समझते हैं, किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा करने का प्रयास करें। किसान जागरूक हो चुका है। ये टीवी पर बैठे हुए सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और आपकी जो स्मृति ईरानी, कभी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इन्हें बता देना चाहता हूँ अब देश गुमराह नहीं है। अब देश का किसान जागरूक है और ये जन आंदोलन बन चुका है। देश का प्रत्येक नागरिक हमारे साथ है। देखो आर्मी के लोग भी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड आर्मी, पेंशन ही खत्म कर रहे हैं साहब। देश बेच दिया और अब किस आधार पे देश को ला रहे हैं? आज नौजवान को गंभीर चिंतन करना चाहिए। और मैं आह्वान करता हूं आपके इस न्यूज़ के माध्यम से, जो भी चैनल है DS4, लोगों से, अपने नौजवान साथियों से, आओ अपने भविष्य के लिए लड़ो। ये आपके पिता बड़े बूढ़े अपनी मातृभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भ्रमित नहीं है। 2 करोड़ आय के नाम पर भ्रमित किया गया किसान को, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर भ्रमित किया गया नौजवान को, बिजनेसमैन को भ्रमित किया गया। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, देश डूब गया। अंबानी अडानी का उद्योग कैसे बढ़ रहा है? चिंतन करो यार, आप पढ़े लिख रहे हो, आप पढ़े लिखे नौजवान अपने भविष्य पर लात मार रहे हो। नेता, देश डूब गया, दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर गई, अंबानी अडानी कैसे आज देश में पैसा कमा रहे हैं? आप भ्रमित मत हो, किसान जागरूक है, सरकार टोटल भ्रमित कर रही है। आज तक सरकार ने देश को गुमराह किया है, केवल गुमराह। आज किसान के माध्यम से देश में क्रांति आई है। ये वो लोग हैं
जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी संघ के लोग हमारे आंदोलन का विरोध करते थे, और जब से ये सत्ता में आए हैं इन्होंने हमारे देश के आंदोलनों को कुचलने का कार्य किया है, जिसकी वजह से आज देश का प्रत्येक तबका परेशान है, पीड़ित है। कोई ऐसा देश का नागरिक नहीं जो आज अपने आप को खुशहाल समझे। देश के नागरिकों को समझना चाहिए ये वही हैं सत्ता में लोग जो आज़ादी के खिलाफ थे। इन्होंने धर्म के नाम पे बांटा, जातिवाद के नाम पे बांटा। आज दलित समाज के लोगों को ये गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा कि आज हम स्वर्ण समाज के लोग आपकी रक्षा करने के लिए सड़कों पे हैं। देश के किसान, सबसे ज़्यादा अत्याचार इस बिल का दलित समाज के लोगों पे होगा, जिन पे 1-1 बीघा 2-2 बीघा ज़मीन है। इनके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अभी लॉकडाउन के दौरान कहाँ था ये प्रधानमंत्री? आज वर्दी पे चर्चा करके देश को गुमराह मत करो। जो हमारे 20 किसान शहीद हुए हैं, जिनकी औकात जीन्स पहनने की नहीं है इनके दृष्टिकोण में, उनके लिए चर्चा क्यों नहीं है? देश का किसान सड़कों पर डला है, इनके परिवार कैसे घर में आज परेशान है, पीड़ित है, इस पर चर्चा क्यों नहीं है? दिल्ली का कोई भी हमारे इस देश का नागरिक भ्रमित है, हमारे इस आंदोलन से परेशान है? दिखाइए आप कौन से 10 संगठन आपके पास आए? अरे 10 लोगों ने अपना संगठन बना लिया और तुम्हारे पास समर्पण कर दिया। ये इतना लाख आदमी सड़कों पे, इनकी परवाह नहीं है, 10 ठेकेदारों की परवाह है। हैं किस प्रकार से देश को भ्रमित कर रहे हैं। आज ये पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को किस प्रकार से लूट चुकी है, ये देश के प्रत्येक नागरिक और नौजवान को समझना होगा। अरे अकबर ने देश लूटा था कहानी में, वर्तमान में देश लूटा, हिंदुत्व के नाम पे देश लूटा, राम के नाम पे देश लूटा। आज अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए हम यहाँ हैं, हम आतंकवादी हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कौन है? ये गृह मंत्री है, ये तड़ी पार हत्यारा चैन लुटेरा, ये हमें आतंकवादी कह रहा है, ये हमें आतंकवादी कह रहा है। ये गांधी का देश है, भगत सिंह का देश है, ये चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है। हम क्रांतिकारी हैं, हम डरपोक नहीं हैं, हम पीठ दिखाने वाले नहीं हैं, हम अपना हक लेने आए हैं। हक लेके जाएंगे, किसी माई के लाल में दम हो आ जाए सामने। ये एक ऐलान है देश के किसानों का, मातृभूमि के लालों का, देश के नौजवानों का, हर तबके का ये ऐलान है। ये लड़ाई हमारे अधिकारों की है, सरकार से है, सरकार से। राजनीति ना करें, देश को गुमराह ना करें। आज हमारा देश किन परिस्थितियों में है, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। हमारे देश में तमाम देश के मंत्रियों ने जब उनसे विफल हुए इस्तीफे दिए हैं, ये इस्तीफा क्यों नहीं देता? पुलवामा में कैसे देश पे हमला हुआ? कौन था सत्ता में? किसके पास है पूरी सरकार? कैसे गया RTX? क्यों नहीं दी परमिशन हमारी सेना को? इन पे है दाग, जवाब देना पड़ेगा। RBI कैसे लुटी? जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अब हम आए अधिकार लेने। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। पाल लगा करके किसानों को समझाया जाएगा कैसे? ये गुमराह कर रहा है मोदी हमको, सबको जो है चारा झगड़ा हो जाए। हाँ मोदी पहले ना, हाँ 2014 में बना, फिर 19 में बना, ये हमने बनाया। और हमारी बात नहीं करनी, मानी नहीं। 2022 में 24 में झंडा पड़ा सड़ा इसका, हम बता रहे हैं आज आपसे। ये गुंडे बैठे सब, जो मंत्री जो बैठा है ना कृषि मंत्री, कहाँ तक पड़ा जाए? जाना स्कूटर पार्किंग वाले, जाना किसान में कितनी खेती करे, क्या पैदा करे, इसे क्या पता। गाड़ी मिल गई, कोठी मिल गई, लंबी गाड़ी है, AC में लौट रहा, दौड़ पहुँच रहे हैं, मजे मार रहा। यहाँ देखिए ठंड में पड़े हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे जो स्कूलों में ठंड में, और ये मजे ले रहे हैं। मोदी बना दिया, लंबी गाड़ी है, और लंबी गाड़ी और हेलीकॉप्टर उड़ रहा, और वैसे क्या कहे बहनों और भाइयों, बहनों और भाइयों, क्या करे आपने बहनों भाई का? क्या करे बताइए? अपना मकान बना, संसद बतावे करोना बतावे। 122 रैली करी इन बिहार के अंदर, और फिर हैदराबाद में रैली करी, वहाँ करोना नहीं है, मजे ले रहा है। और हम यहाँ पढ़े, हमने बिल्कुल मान रहा है। और किसान पढ़े, किसान अन्नदाता है, किसान देखो किसान तरफ ले। अब इसको गोला लाठी लगा दी है, गोला लाठी छुटेगी नहीं। गोला लाठी का मतलब होता है उस लाठी आके चारों तरफ, लाठी के चारों तरफ घूमे जाएगी सरकार, लेकिन उससे छूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो इन्होंने जो देश बेचने का जो काम किया जा रहा है, हर आदमी 6 साल से किसान इतना त्रस्त है। बिजली के बिल 4 गुने, पानी का बोला था इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था हर नदी को आपस में मिला देंगे। 1 मीटर भी मिलाई हो कोई भी नदी,
किसी किसान को हर खेत को पानी पहुंचा देंगे, पहुंच गया हर खेत को पानी। और माँ भारती गुस्सा होकर चली गई। गंगा जी देख लो, यमुना जी देख लो, कितनी गंदगी है। सारा जो भी बोला इन्होंने सब उसका अपोजिट किया है, उल्टा ही किया है। अब ये ज़्यादा देर देख लो, अगर ये मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी रबी की फसल काट के गेहूं अपने घर में रख लेंगे और अपने जो हमारे साथ कमेरा वर्ग है उसको दे देंगे और खुद रख लेंगे। और उसके बाद में हम सरकार को नहीं देंगे। और 1 अप्रैल के बाद में खरीफ की कोई भी फसल नहीं बोई जाएगी। क्यों बोएंगे? जब हम घाटे में पैदा नहीं करेंगे, हम सरकार को नहीं चलाने देंगे। बांट लेगी सरकार, अपना पीडीएस सिस्टम चला देगी, अपना देश को कैसे चलाएगी इनको बता देंगे। इनके गोला लाठी लगा के छोड़िए, माननी हमारी ही बात पड़ेगी। ये झुकेगा, इसने बात हमारी बात माननी पड़ेगी किसान की, और नहीं मानने का कुर्सी चली जाएगी, हटेगा नहीं। ये साहब प्रधानमंत्री होना है, दिल्ली में हरी ना, चौधरी साहब भी रहे, इंदिरा गांधी भी रही, जवाहरलाल नेहरू भी रहा, लाल बहादुर शास्त्री रहा, और ना प्रधानमंत्री। दिल्ली रोके उन्होंने हमारी बात सुने हुए, और ये सुन नहीं रहा। ये तो बेवकूफ़ बना रहा है जो है। लड़ाई आर पार की होगी, बता दिया आपसे हमने, हम हटेंगे नहीं इससे जो है, इतना हमारी बात पूरी ना होगी।